राधा वल्लभ श्रीवंशी नाम श्रीवंचन मेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक लड़का, एक लड़की, सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोर जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी। तरह तरह के व्यंजन से ठाकुर जी और किशोर जी को भोग लगवाती थी। मेवाराम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। वह मन ही मन सोचता, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। वह बस इसी बात से अंदर खुश होता रहता था। मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नजर लग गई जब अचानक से किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर धाम को प्यारी हो गई। पत्नी के एकदम चले जाने के बाद मेवाराम तो एकदम से टूट गया। अब तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने के कारण उसका काम ठप हो गया। इतनी बड़ी दुकान से अब वह बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर चीज़ की कमी आ गई, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसको ऐसा लगता था जैसे वह अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरी कर रहा हो। अब वह तो ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी मेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जा पाता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आ गई कि मेवाराम हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा, इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल मेवाराम अकेला रहता था। मेवाराम ठाकुर जी के लिए अपनी दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वो शक्ति नहीं थी और ना ही उसकी आंखें इतना काम करती थी। लेकिन फिर भी वो रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोर जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई। वह अपने काम को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज़ ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथों में सुई चुभ जाती थी, लेकिन उसको इस दर्द में भी आनंद आता था। रात को सोने से पहले वो ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता, ठाकुर जी और किशोर जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता, खाने के लिए कभी खीर और कभी हलवा कचौरी रखता, कि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी, किशोर जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं और अगर कभी उनको भूख लगी तो वो कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का वो पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी एक दिन जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। ठाकुर जी और किशोर जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई है। पास ही किशोर जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे ही बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई हैं, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पाँव में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है और सब सखियाँ बड़ी बेसब्री से किशोर जी को श्रृंगार करने के लिए लालायित हैं। खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा जो किशोर जी को बहुत पसंद है रखा हुआ है और सेज को बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोर जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे, तभी सभी सखियों
सखियाँ उनके पास आ गई। शायद ठाकुर जी और किशोर जी को उनकी सहायता चाहिए होगी, लेकिन ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोर जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियाँ लालजू का इशारा समझते हुए वहाँ से चली गई। ठाकुर जी ने किशोर जी के पाँव में बड़े ही प्यार से आलता लगाया और बड़े प्यार से उनकी वेणी को गुथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुनरी को ओढ़ाकर उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वो इतना श्रृंगार कर ही रहे थे, तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोर जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहाँ से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वो बूंदें न जाने कब से इस इंतज़ार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो, वो किशोर जी और ठाकुर जी के अंग को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी वृक्ष के नीचे बैठे लालजू और किशोर जी के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश को होते देखकर किशोरी जी का मन उस बरखा में भीगने के लिए मचलने लगा और वह जड़ से वहाँ से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वो बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाह थी कि वह किशोरी का अंगीकार करे, उनके चरणों को स्पर्श करे। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदें ऐसे लग रहा था कि जैसे लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो, जिनको लाडली जी के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे थे। लालजू ये सब देख रहे थे और उन्होंने जाकर लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ, ये बारिश की बूंदें तुम्हारे कोमल शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन लाडली जी मुस्कुरा कर बोली, नहीं कान्हा, मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जी कांपना शुरू हो गई। कान्हा को अब चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया ठंड के कारण कांप रही हैं, तो उन्होंने उसको अपने सीने से लगाकर कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे, क्योंकि लालजू तो खुद ही वर्षा के कारण भीग गए थे। अब तो ठाकुर जी को भी चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहना पड़ रहा है। बारिश के कारण अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गीली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाए, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफ़ी समय लग सकता था। उन्होंने किशोरी को अपने अंग में उठा लिया और जल्दी से जल्दी वहाँ से चल पड़े। अभी कुछ दूरी पर ही पहुँचे थे, तभी उनको मेवाराम का घर दिखाई दिया, जहाँ पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जिसमें ठाकुर जी वो उस ओर खींचे चले गए। अंत जब वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोर जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए और वो गोद में उठाए हुए किशोर जी को अंदर ले गए। वो ये देखकर हैरान हो गए कि अंदर घर के कमरे में बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई है, जिस पर बहुत ही सुंदर दो पोशाकें पड़ी हुई हैं। हाथों में से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी हुई हैं, पान का बीड़ा पड़ा हुआ है, केसर की खीर बनी पड़ी हुई है, जल का एक लोटा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, बाकी सारे कमरे में अंधेरा था, उनको कोई नज़र ना आया। तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी को वहाँ पड़ी पोशाकों को धारण करने के लिए कहा और खुद भी वहाँ पड़े हुए वस्त्रों को पहन लिया। काफ़ी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी और किशोरी जी को तीव्र भूख लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी ने वहाँ पड़ी केसर वाली खीर को ग्रहण किया, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट थी। मेवाराम के द्वारा बनाए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोर जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर हमारे ही नाम के वस्त्र कैसे पड़े हुए थे। किशोर जी तो उन वस्त्रों में अत्यंत रूपवान लग रही थी। ठाकुर जी तो उसके इस रूप को देखकर ठगे से रह गए थे कि आज से पहले किशोर जी को मैंने कभी भी इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा, जितना कि वो इन वस्त्रों को धारण करके सुंदर लग रही थी। पास रखे पान के बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया। पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होठ बिल्कुल लाल हो चुके थे,
जब सुबह हुई तो मेवाराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज ही अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। वो वहाँ गया तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान हो गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पाँव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी के और किशोर जी के लिए बिछाए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहाँ नहीं थे। वहाँ पर तो हीरे रतन जड़े हुए किसी की पोशाकें पड़ी हुई थी, जो कि ठाकुर जी और किशोर जी वहाँ पर अपने वस्त्रों को छोड़ गए थे। पान का बीड़ा खाया, खीर का लोटा खाली था, जल पिया हुआ था। मेवाराम ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। क्या वास्तव में ठाकुर जी वो यहाँ आए थे? मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाक को क्या वो धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई गई खीर को क्या वह ग्रहण करके गए हैं? उसने जो अपने हाथों से फूलों की माला को बनाया था, उन्होंने धारण करके गए हैं? यह सोच कर उसकी आंखों में आंसू धारा निरंतर बहने लगी। क्या सच में आज मुझ पर लालजू और किशोरी जी की दया आ गई है? लेकिन वह हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के तो एक ही चरण के निशान है, लेकिन वापसी के 2 चरणों की छाप थी। वो उन चरणों में मस्तक रखकर लौटने लगा और चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसे लगा कि जैसे किशोर जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोर जी को अपने अंग में उठाया हुआ था, इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के ही अकेले के चरणों के निशान छिन्न थे और जाते समय ठाकुर जी विशाल के दोनों के चरणों की छाप मेवाराम के मंदिर के परस्पर थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहारी जाने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी मुझ पर इतनी दया आई गई। वास्तव में ये सब लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीनों से इतने विश्वास, निष्ठा और लगन से मेवाराम पोशाक बना रहा था। आज ही वो बनकर तैयार हुई थी और उसी का मान रखने के लिए ये सब लीला ठाकुर जी ने की थी। नहीं तो जिस ठाकुर जी और किशोर जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान हो, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त की भक्ति, निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए उन्होंने सभी लीला की थी। इसलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से ठाकुर जी और किशोर जी के लिए कुछ बनाते हैं, उस प्रेम का मान रखने के लिए ठाकुर जी और किशोर जी अवश्य उसको ग्रहण करते हैं। आज मेवाराम को उसकी सेवा का मेवा मिल चुका था। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ शरीर वंशी वृंदावन श्रीवंचन अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में भी अमल की एकादशी का महत्व वर्णित है। ये एकादशी होली से पहले आती है। मान्यताएं कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अमल की एकादशी कब है? अमल की एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। इस साल अमल की एकादशी 20 मार्च को है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मंदाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा मंदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती हैं। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुजा करती थी
तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आग्रह स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेले आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन दाने से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वह पहाड़ी मल्लेश वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेश कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेश उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेशों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भरकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेशों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेशों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेशों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। और श्री वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक सम्राट जिसने एक स्त्री के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सम्रण एक चंद्रवंशी सम्राट थे जो महाराज अस्ति, जिनके नाम पर अस्तिनापुर हैं, के परपोते और महाराज अजमेर के पुत्र थे। अपने पूर्वजों की भांति ही सम्रण एक महान राजा साबित हुई जो अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक और निर्भय होकर निवास कर रही थी। सम्रण भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन जब तक वे सूर्य उपासना नहीं कर लेते थे, अपने कंठ से जल की एक बूंद भी नहीं उतारते थे। एक बार वे अकेले ही आकेट के लिए निकल गए और वन में भटक गए।
उसी दौरान उन्होंने सरोवर के पास एक स्त्री को देखा। उस स्त्री का सौंदर्य ऐसा था कि सहस्त्रों अप्सराएं भी उसके समक्ष फीकी लगे। उस अद्भुत सुंदरी को देखकर समरण उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैंने आज तक तुम्हारी जैसी रूपवान स्त्री नहीं देखी। तुम्हें देखकर मैं और कुछ नहीं सोच पा रहा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं हस्तिनापुर नरेश समरण हूँ। ये सारा संसार मेरे अधिकार में है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सदा प्रसन्न रखूँगा। अतः मेरा पढ़ने निवेदन स्वीकार करो और इस पृथ्वी की महारानी बनकर सुख भोगो। उस स्त्री ने एक क्षण समरण को देखा और फिर अचानक अदृश्य हो गई। अब तो समरण उसकी याद में जलबिन मछली की भांति तड़पने लगे। वे पागलों की तरह वन वन भटकने लगे और उस स्त्री को पुकारने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर वो स्त्री पुनः उनके पास आई और कहा, हे महाराज, मेरा नाम ताप्ती है और मैं सूर्यदेव की कन्या हूँ। आपको देखकर मेरे मन में भी आपको अपने पति के रूप में पाने की इच्छा है, किंतु मैं अपने पिता के अधीन हूँ। अतः यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे मेरे पिता से मांगे। यह कहकर वो पुनः दृश्य हो गए। अब तो समरण पुनः विक्षिप्त हो यहाँ वहाँ भटकने लगे। अंत में वे अपनी चिंता खोकर गिर पड़े। बहुत काल के बाद जब वे चेत हुए तो उन्हें पुनः ताप्ती की याद आई। उन्होंने निश्चय किया कि वे तब कर सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे और ताप्ती को प्राप्त करेंगे। सूर्य भक्त तो वे थे ही। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की घोर तपस्या की। उनका तप इतना भीषण था कि उसका तप स्वयं सूर्यदेव तक पहुंच गया। समरण की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव ने उसकी तपस्या को तोड़ने के लिए उसके कान में कहा, हे प्रतापी राजा, तुम यहाँ तप कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी प्रजा धीरे धीरे काल के गाल में समा रही हैं। ये सुनने के बाद भी समरण का तप जब नहीं टूटा तो उन्होंने फिर कहा, तुम्हारा परिवार और बंधु बांधव भी काल कलवित हो रहे हैं। फिर भी समरण तप में लीन रहे तो सूर्यदेव ने अंतिम बार कहा, तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा है और मनुष्य क्या पशु पक्षी और वृक्ष भी सो गए हैं। इतना सुनने के बाद भी समरण तप में लीन रहे। उसका ऐसा हट देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसे अपने दर्शन दिए। उन्होंने समरण से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब समरण ने कहा, हे भगवान, मुझे केवल आपकी पुत्री ताप्ती अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। ये सुनकर सूर्यदेव ने कहा कि हे राजन, यदि तुम ताप्ती को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लोगे तो वो सभी बातें सत्य हो जाएगी जो मैंने तुमसे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था। अब बताओ, क्या तुम अब भी ताप्ती को पाना चाहते हो? समरण ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी पुत्री ताप्ती के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सूर्यदेव ने ताप्ती का विवाह समरण से कर दिया और दोनों सब कुछ भूलकर उसी वन में सुखपूर्वक रहने लगे। उधर सूर्यदेव के कथानुसार समरण के राज्य में भीषण काल पड़ा। प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। समरण के वृद्ध मंत्री यह जानते थे कि राज्य के राजा का इतने दिनों तक अनुपस्थित रहना ही इस अकाल का कारण है, इसलिए वे उन्हें खोजने को निकल पड़े। कुछ समय बाद अंततः उन्हें राजा समरण के दर्शन हुए। उन्होंने समरण को बहुत बार समझाया कि उनके राज्य की स्थिति अत्यंत विकट है, उन्हें तत्काल वापस चलना चाहिए, किंतु ताप्ती के प्रेम में अंधे बने समरण किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटना चाहते थे। उनके मंत्री समझ गए कि वे एक स्त्री के मोहजाल में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने एक चित्रकार से बहुत सारे चित्र बनवाए और उसे एक पुस्तक का रूप देकर समरण को भेंट किया। जब समरण ने पुस्तक को खोला तो उन चित्रों को देखकर दहल गए। किसी चित्र में मनुष्य को मरते हुए दिखाया गया था, किसी में पशु एक दूसरे को नोच रहे थे। एक चित्र में माता अपने पुत्र को स्वयं कुएं में फेंक रही थी ताकि वो भूख से तड़प तड़प कर मरने के बजाय सरलता से मृत्यु को प्राप्त हो। समरण ने उन विभत्स दृश्यों को देखकर भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, यह किस राज्य का दृश्य है? उसका राजा कौन है? धिक्कार है ऐसे राजा पर जो अपनी प्रजा को इस हाल में छोड़ गया है। तब उनके मंत्री ने कहा, हे महाराज, इस राज्य का नाम हस्तिनापुर है और उसके सम्राट का नाम समरण है। जब समरण ने यह सुना तो वह अवाक रह गया। वो बार बार स्वयं को धिक्कारने लगे कि उनके कारण प्रजा की यह दशा हो गई है। वे तत्काल ताप्ती को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे।
जब देवराज इंद्र ने देखा कि वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए हैं तो उन्होंने तत्काल वहाँ वर्षा की, जिससे दुर्भिक्षण समाप्त हो गया और प्रजा पुनः वैभवशाली हो गई। उसके बाद सम्रण और ताप्ती ने बहुत काल तक हस्तिनापुर पर शासन किया। बाद में जब महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र की प्रतिद्वंदिता के कारण प्रसिद्ध दशरथ युद्ध हुआ तो दशरथ की सेना महाराज सम्रण के नेतृत्व में ही महाराज सुदास से लड़ी, किंतु अंतर दशरथ के युद्ध में सुदास विजित हुए और सम्रण और अन्य 9 राजाओं की पराजय हुई। हस्तिनापुर साम्राज्य बिखर गया। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं के आशीर्वाद से सम्रण और ताप्ती के पुत्र के रूप में कुरु का जन्म हुआ। वे आगे चलकर हस्तिनापुर के सम्राट बने और उन्होंने अपने प्रताप से सभी राजाओं को परास्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। कुरु ने अपने राज्य की सीमा अंत तक बढ़ाई और उनके प्रताप के कारण ही उनका कुल कुरुकुल कहलाया। उन्हीं के नाम पर समयक पंचक नाम का स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।